भी गुजरात फसाद किए, बाबरी मस्जिद किए, जो राइट्स किए, यहाँ सजा नहीं मिली तो नहीं मिली, इंशाअल्लाह आखिरत में तो मिलेगी। आपको ITV में नाज़रीन, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो पे। और इस वीडियो को मज़ीद आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर यहाँ उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह जिसने भी 9/11 किया है, जिसने भी 7 जुलाई की ट्यूब बॉम्बिंग की लंदन में, जिसने भी गुजरात फसाद किए, बाबरी मस्जिद किए, जो राइट्स किए, यहां सजा नहीं मिली तो नहीं मिली, इंशाअल्लाह आखिरत में तो मिलेंगी। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है। अगर आप हिटलर को पकड़ेंगे क्या सजा देंगे? 6 करोड़ लोग को मारा, क्या सजा देंगे आप? क्या सजा दे सकते हैं आप? कुरान में लिखा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में 56 कि जो लोग अल्लाह के खिलाफ जाते हैं, अल्लाह की निशानियां को नहीं मानते, उनको हम दोजख में डालेंगे और जितने बार उनकी चमड़ी जल जाएंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे। हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा यहूदी को जलाया, अल्लाह ताला डबल बार जला सकता है। यहां क्या कर सकते हैं हम? एक बार कत्ल कर सकते हैं उसको, और क्या? आखिरत में अल्लाह ताला 10 गुना बार चाहे तो कर सकता है। वो है मालिक यौमुद्दीन। जुलाई बॉम्बिंग के बाद जो ट्रेन बम ब्लास्ट हुए बम्बई में, हम देखते हैं कि कई मुसलमानों को उठाया गया, हजारों मुसलमानों को हैरेस किया है, सैकड़ों मुसलमानों को इलीगल डिटेंशन किया गया बंबई में, इलीगल डिटेंशन। और जब मैं तकरीर किया सितंबर में, 2 महीने तक के सिर्फ 22 या 23 ऑफिशियल अरेस्ट हुए, उसमें से एक भी अरेस्ट जुलाई बॉम्ब ब्लास्ट के लिए नहीं था, दूसरे कोई चीज के लिए। हजारों को उठा रहे। अगर आपको पता है किसने किया, अगर लगता है मुसलमान ने किया है, सबूत है, वो चंद लोग को उठाओ। आमतौर पे हजारों मुसलमान को तकलीफ देना, हैरेस करना, सैकड़ों बेगुनाह मुसलमान को इलीगल डिटेंशन किया गया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बॉम्बे फोर्स मुझे कहती तकरीर करो, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कितने इंसिडेंट्स है? मालवनी का इंसिडेंट कहूंगा बॉम्बे के अंदर, एक दिन में 300 मुसलमान को उठाया गया इंटरोगेशन के लिए। एक आम आदमी कहेगा अगर अच्छा इंटरोगेशन करने का है तो कम से कम को 3 पुलिस अफसर चाहिए, 3 पुलिस अफसर चाहिए। एक पुलिस अफसर लिखने के लिए, एक उससे सख्त बात करने के लिए, एक उससे आस्ते से बात करने के लिए। अच्छा इंटरोगेशन के लिए कम से कम 3 चाहिए। मालवनी पुलिस स्टेशन कितना छोटा है, कितने पुलिस ऑफिसर है, एक दिन में कितना इंटरोगेशन कर सकेंगे आप? 20, 30, 40, कितना? 50, 300 लोग को उठाते मुसलमान लोग को और फिर पूरा दिन रुकाते, फिर छोड़ देते। आप क्या सिग्नल देना चाहते? और मैंने कहा ये पुलिस फोर्स से, बॉम्बे पुलिस फोर्स से, आप क्या सिग्नल देना चाहते? आप अगर कहते हैं, अगर सबूत है, चंद मुसलमान अगर आपको शक है, उनको उठाओ। मैं ये नहीं कहता हूं क्या जो लोग जिम्मेदार है मत उठाओ, लेकिन बेगुनाह लोग को उठाना, तकलीफ देना, उनके रिश्तेदारों को हैरेस करना, किधर का अदल है? और कई मिसाल है। उसके बाद एक शख्स था जिसके घर में कुछ किताबें मिली, 100 या 200 कॉपी जिहाद पर, अरेस्ट कर लिया उसे। क्यों? क्योंकि उसके पास 100-200 कॉपी मिले जिहाद के ऊपर। मैं कहता हूं वही किताब मोहम्मद अली रोड के बुक स्टोर पे सालों से बिक रही है। आपने बुक स्टोर को नहीं रोका, पब्लिशर को नहीं रोका, एक आदमी जिसके पास 200 किताबें उसको उठा रहे। क्या सिग्नल दे रहे आप? शायद पुलिस फोर्स ये नहीं जानती कि कुरान में भी जिहाद का जिक्र है और हर मुसलमान के घर में कुरान है। क्या आप हर मुसलमान को उठाएंगे? जिहाद का मतलब क्या? जिद्दोजहद। जिहाद का मतलब नहीं क्या बेगुनाह के जान लो। शायद ये भी नहीं जानते हिंदुस्तान के कि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता और महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कत्ल के वर्सेस कुरान से कई गुना ज्यादा है। तो क्या आप हिंदू को भी पकड़ेंगे? भगवत गीता में सैकड़ों वर्सेस है, सैकड़ों। अगर कंपेयर करेंगे कुरान से, कुरान तो किधर है ही नहीं।
फीसद देखेंगे कुछ नहीं है। भगवत गीता श्री कृष्ण जिसको हिंदू भगवान मानते, वो एडवाइस दे रहा है अर्जुन को। अगर भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 से 48, अर्जुन कहता है ये झगड़ा है पांडव और कौरव के बीच में, 5 भाई और 100 भाई। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, अपने सारे हथियार जमीन पे डाल देता है और कहता है मैं पसंद करूंगा निहत्ता मरने को बनिस्बत मैं रिश्तेदारों से झगड़ा करूं। जवाब क्या मिलता है? श्री कृष्ण कहते चंद वर्सेस बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में कहते ए अर्जुन, हाउ कम यू हैव बिकम इंपोर्टेंट? आप नपुंसक कब से बन गए? आप है क्षत्रिय, आपका धर्म है झगड़ा करना, लड़ना, और खुशनसीब वो क्षत्रिय है जिसको मौका मिलता है हक के लिए लड़ने का। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। अक्सर गैर मुस्लिम कहते कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हूबहू भगवत गीता में वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय है, आप जाके लड़ो, अगर आपका कत्ल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेंगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप हिंदुओं को बोलेंगे महाभारत मत पढ़ो, आप हिंदुओं को बोलेंगे भगवत गीता मत पढ़ो। अगर मैं कहूंगा कि महाभारत लोग को सिखाती है कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, यह शैतानी हरकत है। महाभारत ये सिखा रही है, श्री कृष्ण ये कह रहा है जब भी बातिल और हक का सामना होता है तो आपको हक का साथ देना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार के खिलाफ है। तो जो कुछ भगवत गीता में लिखा है लड़ने के मुतालिक, कत्ल करने के मुतालिक, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं भगवत गीता जानता हूं। तो आज के पुलिस अफसरान कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? इस्लाम को क्यों नहीं पढ़ते? यहां कल लेक्चर खत्म हो, कुछ नौजवान है, जाकिर भाई मेरा सॉरी क्वेश्चन पूछने का ईमेल नहीं, जाकिर भाई सवाल पूछने का, वो क्या हुआ? नहीं बहुत हालात गंभीर है, मैं मेरे घर में जितने किताब है इस्लाम के निकाल दिया। मेरा क्यों निकाले भाई? अंदर कुछ गलत लिखा था? नहीं नहीं, लेकिन क्या पुलिस का डर है? अरे भाई किताब अगर गलत है तो किताब को फेंको, उसके ऊपर अमल मत करो, लेकिन किताब अगर इस्लाम के सही चीज सिखाए तो किससे डरना? कुछ नौजवान है, मैं नाम भी नहीं जानता उनका, नहीं अभी क्या होता है, बहुत हालात पुणे में खराब है, किसको भी पकड़ रहे, तो मैं क्या करूं? मैं बोला क्या करो? कुरान पे अमल करो। कुरान थोड़ी सिखाता किसी बेगुनाह की जान लेना। अगर गलत किताब आप पढ़ रहे, किसके बहका में आए, तो उसको छोड़ो, किताब को जलाओ, उसके ऊपर अमल मत करो। अगर आतंकवाद चीज सिखाती है छोड़ो, उसको अमल मत करो, लेकिन अच्छी किताब है तो किससे डरना? आपके घर में कुरान मजीद है? हाँ है, तो उसको निकाले? नहीं निकाले। मैं बोला क्यों नहीं निकाले? उसमें भी जिहाद है। जब मैं अमेरिका गया एयरपोर्ट पे, पूरी बात कहने का वक्त नहीं है, इमिग्रेशन ने मेरी कैसेट देखी, डीवीडी, टेररिज्म एंड जिहाद। आप जिहाद में मानते? बेशक मानता हूं। जिहाद मतलब जिद्दोजहद करना। नहीं नहीं, आप फाइटिंग में जानते कत्ल करना? मैं बोला बाइबल में लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते जिद्दोजहद करो, ईसा अलैहिस्सलाम कहते कत्ल करो। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में आप देखो चैप्टर नंबर 19 वर्स 27 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 35-36 आप पैसा लो के अपनी तलवार खरीदो लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स 34 में लिखा है कि मैं अमन फैलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं वो लोग को कत्ल करने के लिए जो लोग चाहते कि मैं राजा नहीं बनूं। हाउ रन पुलिस ऑफिसर, सर कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? और एक सवाल पूछ सकते हैं? बेशक पूछो। मैंने कहा मेरे होश से, अब डरो मत, मैं यहां दावा कर रहा हूं पुलिस के साथ। कई बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे, अल्लाह नवाजा है मुझे माशाल्लाह, अल्लाह की मदद थी। मैंने कई पुलिस ऑफिसर से तकरीर की, यूके के अंदर, यूएसए में, बहरीन में, पुलिस से, मिलिट्री से, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कई जगह, हिंदुस्तान में भी कई जगह बड़े बड़े ऑफिसर से, बॉम्बे में, बैंगलोर में, कई बार। नेशनल एकेडमी जो है इंडिया की सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, एक वक्त एक पुलिस ऑफिसर मुझे बुलाता है, मतलब मैं बहुत बिजी हूं, अच्छा मैं देख लूंगा, आप जरूर आएंगे। मैं बोला क्या करेंगे? पॉलिटिशियन को बोलेगा ना,
उसने जाके मेरे करीब दोस्त जो पुलिस ऑफिसर उससे कहा, तो मुझे जाना ही पड़ा। मुझे खुशी हुई कि मैं गया उधर। इतना बड़ा कैंपस माशाल्लाह, 400-500 एकड़ से ज्यादा। मुझे खुशी हुई, क्या इंतजाम, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हुई कि हिंदुस्तान में ऐसा इंतजाम। नेशनल एकेडमी हैदराबाद में माशाल्लाह, वहां मैंने 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसरान के सामने तकरीर की, सवाल जवाब के साथ, और हाई लेवल, डीजी, डीआईजी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके नीचे कोई नहीं, हाई लेवल। और सवाल जवाब हुए दहशतगर्दी के बारे में, इस्लाम के बारे में, जिहाद के बारे में। इतना खुश हुए, मुझसे शुक्रिया कहा, बोले हम जानते ही नहीं थे। तो अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम के बारे में गलत फहमी है, तो आप गलत फहमी को दूर करो। किस बात से डरना, उसे दूर करो। की थी हमारी ये रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।